नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव शाम 5 बजने के बाद ही वोटिंग पूरी हुई और बीजेपी कांग्रेस की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। अब चुनाव के नतीजों पर टिकी है सभी की नजरें। 8 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव समाप्त हो चुका है। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सरदार शहर विधानसभा संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। पवन, सरदार शहर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव चल रहा था, वोटिंग समाप्त हो चुकी है। क्या जानकारी, कितना वोट प्रतिशत सामने आया है? जी ममता, आपको बताऊं अभी 60% से ऊपर मतदान हो चुका है और 5 बज गए। पोलिंग जो बूथ है उनको पुलिस द्वारा बंद किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ बूथों पर लंबी लंबी लाइनें जो मतदाताओं की है देखी जा रही है। इससे ये लग रहा है कि 7 या 8 बजे कई बूथ ऐसे हैं जो बड़ी लाइनों के अंतर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 6 से 7 बजे तक मतदान वहां चल सकता है। और आपको बताऊं, पंडित विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है, जिसमें सुबह 8 बजे जो मतदान की प्रक्रिया सुबह सर्दी होने के कारण धीमी गति से शुरू हुई। 10 बजे तक 6% मतदान जो हुआ था बढ़ते बढ़ते 60% से करीब पहुंच चुका है। और अभी कुछ बूथ ऐसे हैं जिन पर लंबी लंबी लाइनें अभी भी देखी जा रही है, जिससे लग रहा है कि इन बूथों पर जो 6 बज सकते हैं, 7 बज सकते हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सूचनाएं आ रही है। शहरी क्षेत्र के जो कई बूथ है अभी भी लाइनों से लदे हुए हैं और लंबी लंबी लाइनें वहां देखी जा रही है। और पुलिस द्वारा 5 बजते ही जो गेट है वहां से जो मतदाताओं का आवागमन है पूरी तरह बंद कर दिया है। और अब जो मतदाता लाइन में लगे हुए हैं उनको तो मतदान पुलिस को करवाना पड़ेगा, इसलिए कई देर और मतदान 7 बजे तक चल सकता है, 6 बजे तक चल सकता है। ठीक है पवन, लेकिन 60% आप बता रहे हैं कि अब तक मतदान सामने आ चुका है। अगर हम इस वोट प्रतिशत को देखें तो क्या अनुमान लगाएं कि किसके लिए, किस पार्टी के लिए ये वोट प्रतिशत अच्छा है और किसके लिए नुकसानदायक है? जी आपको बताऊं, उपचुनाव में जो अभी त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ था, जो भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी जो है वो भी कड़ी संघर्ष के बीच में देखने को मिल रही थी। और आरएलपी ने जो गांवों में अंदर चुनाव प्रचार किया, ग्रामीण क्षेत्रों में किया, शहर में रोड शो किया, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि आरएलपी भाजपा या कांग्रेस दोनों को नुकसान करेगी। जितने भी वोट आरएलपी लेती है तो उनको नुकसान भाजपा को भी होगा और कांग्रेस को भी होगा। इसलिए त्रिकोणीय मुकाबले में जो ये नहीं कहा जा सकता कि प्रतिशत किसका बढ़ रहा है, भाजपा का भी घटेगा और जो कांग्रेस है उसका भी घटेगा। इससे आरएलपी जितने भी वोट लेगी वो दोनों को नुकसान करेगी। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है पवन, क्योंकि सरदार शहर में जो उपचुनाव हो रहा है, अगर ये हम देखें तो वो शुरुआत हो रही है 2023 के लिए। 2023-24 में जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त भी ये बहुत जरूरी हो जाता है अभी का ये उपचुनाव। जी ममता, आपको बताऊं, जो यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए जो कांग्रेस के बड़े नेता है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने भी यहाँ यही कहा था कि हमारे लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और वहीं भाजपा के जो दिग्गज नेता है, गुलाब चंद कटारिया है, जो विधानसभा में उप प्रतिपक्ष नेता है जो राजेंद्र राठौड़ है, और जो केंद्रीय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा भी पूरी मॉनिटरिंग के साथ इस चुनाव पे जमावड़ा लगाए रखा। और यहाँ जो मंत्रियों का जमावड़ा था उससे ये लग रहा था कि दोनों पार्टियों के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। और दोनों पार्टियों ने यही कहा था कि 2023 का रास्ता सरदार शहर से ही निकलेगा। ठीक है पवन, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए सरदार शहर विधानसभा में जातीय समीकरण आपको दिखाते हैं। क्या जातीय समीकरण है, किस हिसाब से वोट बटे हुए हैं। हरिजन अगर जाति की बात करें तो 55,000 वोटर हैं। ब्राह्मण की अगर बात करें तो 45,000, मुसलमान 23,000 और राजपूत 20,000 है। तो वहीं कुम्हार की अगर बात करें तो 8,000, स्वामी 8,500, जैन 4,000, अग्रवाल भी 4,000 और सोनी 8,000 वोटर है। ये अलग अलग जातियां हैं और वो वोटों का गणित आपको भी बता रहे हैं जो इस वक्त साफ है। जातीय समीकरण क्योंकि बड़ा फैक्टर रहता है हर एक चुनाव में, ऐसे में सरदार शहर विधानसभा सीट पर भी जातीय समीकरण बहुत
बारीकी से अपनी जगह बनाया हुआ है। तो ऐसे में हम जातियों के बारे में बता रहे हैं और वोटर्स बता रहे हैं कि कौन सी जाति के कितने वोटर इस वक्त सरदार शहर विधानसभा सीट पर उन्होंने वोट टेलीकास्ट किया। आपको बता दें सुधार से 7,000, सिद्ध से 7,000 और बाकी जातियां जो है उससे 19,500 वोटर हैं और इन्हीं सब लोगों ने आज अपना वोट डाला है, अपने मत का प्रयोग कर अपनी सरकार बनाने में भागीदारी निभाई है। तो अलग अलग जातियां हैं जिनका समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रहता है हर चुनाव में, इसलिए जातियों पर खास फोकस पार्टियां करती हैं और कहा जाता है कि कुछ जातियां एक पार्टी की तरफ होती हैं तो कुछ जातियां एक पार्टी की तरफ होती है। अपने अपने वोटर पार्टी के लोग उन्हें कहते हुए नजर आती हैं। तो फिलहाल ये जो जातियां हैं इनके वोटर्स की संख्या क्या कुछ है और ये किस तरीके से सरदार शहर विधानसभा सीट पर समीकरण को बदल सकते हैं वो आपको हम बता रही हैं कि अगर जातीय समीकरण को हम देखें तो कई ऐसी जातियां हैं जो बहुत बड़ा इंपैक्ट इस चुनाव में रखती है। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि साल 2014 से अब तक उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को कितने बार जीत मिली है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो 2014 से अब तक राजस्थान में 13 उपचुनाव हुए हैं और इन 13 उपचुनाव में से अगर बात करें बीजेपी की तो 3 बार ही बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 13 उपचुनाव में से 3 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में रही है और जो बाकी 10 उपचुनाव है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं। आपको वो बता दे दी 2014 में सूरजगढ़ की अगर बात करें तो वहां से कांग्रेस के श्रवण कुमार जीते थे। आपको जानकारी दे 2014 में ही वैर में भी हुए थे उपचुनाव, उसमें कांग्रेस के भजन लाल चुनाव जीते थे। वहीं अगर बात करें 2014 के बाद नसीराबाद में भी हुए थे 2014 में ही, जहां पर कांग्रेस के राम नारायण जीते थे। ये 2014 में कोटा दक्षिण में हुए थे लेकिन वहां पर भाजपा के संदीप शर्मा ने जीत हासिल की थी। और 2017 की अगर बात करें तो धौलपुर में बीजेपी की शोभा रानी कुशवाहा की जीत हुई थी। 2018 में मांडलगढ़ में कांग्रेस के विवेक धाकड़ जीते थे। 2019 में मंडावा में कांग्रेस की रीटा चौधरी जीती थी और 2019 में हिवस्कर में कांग्रेस के नारायण बेनीवाल की जीत हुई थी और 2021 में सहाड़ा में कांग्रेस की गायत्री देवी की जीत हुई थी। 2021 में सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल जीते थे और 2021 में राजसमंद में बीजेपी की दीप्ति माहेश्वरी की जीत हुई। 2021 में दरियावद में कांग्रेस के नगराज मीणा जीते थे और 2021 में ही वल्लभनगर में कांग्रेस की प्रीति शक्तावत की जीत हुई थी। तो ये 13 में से 3 बार है जो बीजेपी के खाते में उपचुनाव में सीट गई है, लेकिन बाकी शेष 10 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में रही है। अब ऐसे में देखना यह होगा सरदार शहर उपचुनाव में किसकी जीत होती है। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। लोग वोट करने के लिए भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचे। युवा बुजुर्ग सभी में वोट डालने को लेकर काफी खुशी दिखाई दी। तो वहीं वार्ड 1 में दुल्हे राजा अपनी शादी को बीच में ही छोड़कर मतदान करने पहुंचे और उसके बाद वो अपनी शादी बाकी रस्मों को पूरा करने के लिए फिर से दुल्हन के घर पहुंचे। तो पहले अपना वोट, उसके बाद शादी की बाकी रस्में, ये उत्साह था मतदाताओं में। आप देख सकते हैं किस तरीके से वोट डालने के लिए सभी पहुंचे थे और चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, बड़ी संख्या में सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे। युवा बुजुर्ग सभी में वोट डालने को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा था। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव का ये रण जो अब समाप्त हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है। 5 बजे तक का समय था जब आप वोट डालने के लिए पहुंच सकते थे। हालांकि भीतर अभी जहां पर वोट डाले जा रही हैं उन बूथ में अभी भी लोग मौजूद हैं, लेकिन बाकी लोगों की एंट्री पर अब बंद कर दी गई है। तो ये तस्वीरें भी हैं जहां पर कुछ दिव्यांग भी पहुंचे, बुजुर्ग भी पहुंचे और
दुल्हा भी अपनी शादी की रस्मों को छोड़कर पहले अपना वोट डालने पहुंचा। व्हीलचेयर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग महिला के हौसले जो अपना वोट डालने के लिए जरूर पहुंची। शादी हुई है, अभी मैं घर पे आया था, शादी जस्ट विवाह करके वापस लौटा हूँ और फिर बूट मोड़ जाना है। और मेरा बड़ा भाई बोला कि पहले मतदान जरूरी है और काम बाद में कर लें। चुनाव लड़ा रही विकास के लिए, आपने किस विकास के लिए अपनी आत्मा से दे रहे हैं वोट। विकास हो रहा है हमारे, जो भी पार्टी है उसको मन जिस तरह से। से आप आपको को संदेश ये देना चाहता हूँ कि मतदान सभी भाई दे करे, बहुत जरूरी है। आपका नाम मेरा नाम महेंद्र सैनी।